देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सुखदेव गोस्वामी अनेक अनेक शब्दों से और भगवान की अचिंत्य शक्ति और उनके अद्भुत और अद्वितीय जो उनकी रचना है उसकी महिमा करते हुए उनको प्रार्थना कर रहे हैं और उनके गुणों को भी दर्शा रहे हैं अपने प्रार्थनाओं में। अब हम सब 14वां श्लोक लेंगे। कल हमने 13वां लिया था और कल के क्लास में हमने देखा था कि कैसे अद्वैती यानी जो ब्रह्मवादी है और जो साकारवादी है, जैसे ब्रह्मानंदी और प्रेमानंदी। हाँ, तो हम लोग बोलते ना निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। प्रेम से आनंद लेना है। हाँ? तो ये फर्क है। जैसे आप कभी प्रेमानंद महाराज जी को देखेंगे खुश रहते एकदम प्रेमानंदे। A true devotee is a happy devotee। एक सच्चा भक्त वो है जो खुश है, जो इन छोटे परेशानियों में उलझा हुआ नहीं है, संसार के परेशानियों में, जो केवल भगवान को सच्चे हृदय से जानता है कि भगवान मेरे साथ सब कुछ कर रहे हैं और ये बदलाव का उससे कोई लेना देना नहीं। ये बदलाव केवल जो है वो सृष्टि की रचना का भाग है और मुझे बस यहाँ से निकलना है। जैसे कोई नदी है तो नदी बहती है तो कभी वहां से कुछ, कभी कोई पत्ता या कुछ आपके पास आता है फिर चले जाता है। आप ये नहीं सोच सकते, हो सकता है आपको पत्ता आपके पास तो आनंद आ रहा है लेकिन वो जाएगा, ये भी याद रखना। हमको टोटल नदी का खेल देखना है, हमको केवल उस पत्ते तक नहीं रहना है ना। तो वैसे ये संसार जो है प्रवाह में चलते जा रहा है, ये अनादिकाल से चल रहा है, चलते भी रहेगा। आप आज हैं तो देख रहे, आप कल नहीं भी रहेंगे तो भी ऐसे ही चलते रहेगा। वही बेटा, वही बेटी, वही मोह, वही माया, वही आसक्ति, वही धन। जो आज इसके पास थी कल उसके पास जाएगी, उसके पास थी उसके पास जाएंगे, घूमते रहेगा। वही बारिश, वही ठंडी, वही गर्मी, वही भूमंडल, वही भारतवर्ष, वही भरतखंड। वही ब्राह्मण, वही क्षत्रिय, वही शूद्र, वही राजनीति, वही शुद्ध भक्ति, सब वहां बाजार में जैसा था वैसा रहेगा। इसको आप और मैं बदल नहीं सकते, लेकिन बदल एक चीज जरूर सकते हैं। हमको बदलना है हमारी विचारधारा, हमारी इच्छा करने की जो शक्ति है। तो क्या इच्छा करने से हम मुक्त हो जाएंगे, इन इच्छाओं को जमान हमें चूज करना है। बस यही हमारा एक सीखने वाला चीज है पूरे इसमें। जीवन में कुछ हमारे साथ हुआ है तो वो उसका ध्यान करके कोई फायदा नहीं, उसे हमने सीखा क्या, और उस सीखने से अपनी चेतना को बड़ा बड़ा करते 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 कृष्ण भावना भावित होते हुए निकल जाना है, क्योंकि इसके पूरे प्रवाह को हम बदल नहीं सकते। तो यहाँ पे वो कल चर्चा की हमने। आज हम लोग 14वां श्लोक आप लोग खोल सकते हैं, दूसरा स्कंद अध्याय चौथा और श्लोक क्रमांक 14। नमो नमस्ते वृषभाय सात्वतां विदुर काष्ठाय मुहुः योगिनां निरस्त साम्यातिशयेन राधसा सुधामणि ब्रह्मणि रंसते नमः। Let me offer my respectful obeisances unto he who is the associate of the members of Yadu dynasty and who ये मैंने कल ले लिया था, सॉरी ये तो कल हो गया था, हमको 15वां लेना पड़ेगा। सॉरी मेरा मार्कर जो है, क्षमा चाहता हूँ, ये हमने कल ले लिया था हिरण्मयेन पात्रेण। ठीक है, माफ करिएगा, हम लोग तो ले ही लिए थे। मार्कर जो रहता ना वो बुक का वहां था। 15वां श्लोक है, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यद्
यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रा श्रवसे नमो नमः. Let me offer my respectful obeisances unto all auspicious Lord Sri Krishna, about whom glorification, remembrances, audience, prayers, hearing and worship can at once cleanse the effects of all sins of the performer. तो यहाँ कह रहे हैं मैं अपना नमस्कार करता हूँ उनको जो सबको ऑल ऑस्पिशियसनेस यानी सबको ऑस्पिशियसनेस देते हैं, भद्रता देते हैं, यानी सब जगह है शुभ शुभ कार्य होता है. अबाउट हुम ग्लोरिफिकेशन, जिनकी स्तुति, जिनका स्मरण, जिनका ऑडियंस, यानी ऑडियंस का मतलब है कि जिनका प्रेजेंस हमें मिले. प्रेयर्स, हमें उनका जो प्रार्थना है उनके बारे में श्रवण करने का. एंड वर्शिप, उनका कोई भी अगर हम अर्चना भी कर दें, one can at once cleanse the effects of all sins of the performer. ये केवल इतना करने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं. मतलब मुझे लगता है इसमें सबसे आसान कौन सा है. अगर आप भगवान को ऑडियंस, भगवान तो सामने आएंगे नहीं अभी इतना जल्दी आएंगे, सबके लिए नहीं आ पाएंगे. रिमेम्बरेंसेस, भगवान का लीला याद करना. ग्लोरिफिकेशन करना, मुख से बोलना, उससे प्रार्थना करना. हियरिंग, अरे कुछ नहीं तो सबसे आसान है हियरिंग. जाके बैठ जाओ और भगवान की स्तुति को सुनते रहो. वाह वाह. श्रवण मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं. क्या पावर है. तो ये यहाँ कहा गया है. वैसे सारे पावरफुल एसेट्स पद्म पुराण में भी लिखे हुए हैं. शिव जी बता रहे हैं बहुत सारे पावरफुल चीजें. केवल जो फूल भगवान को अर्पित है, अगर आप उसको सूंघ लिए तो आपके सारे पाप कट जाएंगे, सारे. अगर कोई अगरबत्ती लगाया हुआ है भगवान को या धूप लगाया हुआ है, वो आपने लगाया तो उससे जो निकलने वाला जो वो फ्रेग्रेंस है, केवल उसको सूंघने मात्र से आपके सारे पाप धुल जाएंगे. लो, इसलिए भारत के लोग इतना पाप करने के बाद भी धार्मिक है. हम सब में इतनी सारी पाप प्रवृत्तियां हैं, इसके बावजूद भी इतना सारा क्या कहते हैं उसको, प्यूरिटी है, इतना सारा धार्मिक आस्था है. तो यहाँ पे तात्पर्य में उन्हीं सब चीजों का महिमा बताया है. कीर्तनम, कि कैसे भगवान के गुणगान को किया जाए. और हमको वैसे तो ये पाप धोने के लिए नहीं करना है. जनरली एक रहेगा कि पाप धोने के लिए किया है, पाप मिटाने के लिए किया है. तो हम लोग पाप मिटाने के लिए सब नहीं करना है, वो एक बाय प्रोडक्ट है. हमको करना है भगवान को प्राप्त करने के लिए. अब बाय प्रोडक्ट में वो धुलते रहेगा, साफ होते रहेगा, उसका सोचना भी नहीं. हाँ, बस एक चीज का ध्यान देना है कि हम और कुछ पाप ना करें. हम और बहुत सारा पाप करके उसको वो नहीं करना है. हमको बस अब भगवान का गुणगान गाना है, भगवान का कीर्तन करना है. और यहाँ पे दो प्रकार के कीर्तन है. एक है जो भगवान की स्तुति करे, जो भगवान है उनकी स्तुति करे, उनके बारे में अलग अलग शब्दों में, अलंकृत शब्दों में आप उनकी स्तुति कर रहे हैं. जैसे बहुत सारे आप ये सुनते हैं, भजन सुनते हैं, साउथ इंडियन भजन सुनते हैं, नॉर्थ इंडियन में भजन सुनते हैं. तो बहुत सारे भजनों में ये सब आएगा. भगवान का, कृष्ण का, राम का, एक सुंदर सुंदर जो वर्डिंग्स हैं वो आते हैं. उस वर्डिंग से आपको इमीडिएटली एक आपको कभी कभी समझेगा भी नहीं वो वर्ड वो वर्ड समझेगा भी नहीं. अभी कोई तो एक वो आया था, हमारे ही गुरुकुल के वीडियो के प्रणव ने बनाया था. तो उसमें हमारे सरस्वती पूजा वाला आया था. तो उसमें कौन सा भजन था, कौन से लैंग्वेज में था, समझ में नहीं आया, लेकिन इतना सुंदर था कि सुनने का मन कर रहा था. उस वीडियो से भी ज्यादा वो भजन का मेलोडी था. तो वो यहाँ प्रपात कह रहे हैं कि कीर्तनम दोनों हो सकता है. एक है भगवान का गुणगान करना और एक हो सकता है मेलोडियस म्यूजिक से रिसाइटेशन करना, और एक भजन कीर्तन हो सकता है. तो ये दोनों भी आप अगर करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पे लिखा है कीर्तनम कैन बी परफॉर्म बोथ बाय सिंगिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड इन accompaniment with melodious music and by recitation of scriptures like Srimad Bhagavatam
और भगवत गीता। तो वैसे कई बार मैंने देखा कोई तो व्यक्ति अपोज कर रहा था हमारे इस्कॉन में, कोई तो है, मैं नाम नहीं लूंगा, बोला था नहीं नहीं आजकल लोग कथा में म्यूजिक बजाते हैं। तो एक्चुअली वो इसलिए कह रहा था क्योंकि उसको हो सकता है बाकी कथाकारों से वो हो गया हो, लेकिन एक्चुअली यहाँ म्यूजिक के साथ कथा करना क्या होता है, जनरली ऑडियंस जो होता है ना वो ओनली वर्डिंग्स को कैच नहीं कर पाते। जो जनरली मास में जो ऑडियंस होता है, जो स्पेशली एक होता है ये क्लास है, वो प्रॉपर फिलोसफी सुनने ही आया है, वो इधर होता है। और जो एक मास होता है जिसको सब कुछ चाहिए, थोड़ा सा म्यूजिक के साथ समझे तो एकदम मुंडी मुंडी हिला के सुन सकता है। हाँ, तो वो भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर बोलते हैं ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। हमारे एक हमारे गुरु भाई हुए एक तरह से, वो मस्त अकॉर्डियन बजा के गुरु पूजा करते थे, ऐसा पॉम 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 ऐसा। श्री गुरु चरण पद्मा वो जो भी बजता था ऐसे सा, केवल भक्ति सदमा वंदमोय सावधान मति, वो जब गाते थे बहुत अच्छा लगता था। ऑब्वियसली वही डिवोटी ने उनको भी रोक दिया, जो हम बोला ना, जिसको उसको ऐसा लगता है कि तो और कोई फेमस हो जाएगा, बेचारा अधिकारी हो बहुत इनसिक्योर हो जाता है, वो जाके सबको रोकते रहता है। जितना वो रोकता है उतने भक्त और तीव्रता से काम करते हैं। तो ये यहाँ क्या है कि कीर्तन अगर हम भगवान का गुणगान करते हैं तो इन सब कचरा से हम लोग बच जाएंगे। तो यहाँ कहता है डिवोटीज डिड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन द फिजिकल एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड। जो भक्त है वो भगवान सामने नहीं है, इसलिए डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। दो दे में थिंक ऑफ नॉट बीइंग एसोसिएटेड विथ हिम। कितना देखिए, हमको ना सच बता रहा हूँ, मतलब कई बार लोग होते हैं आप लेक्चर दे तो हमको लगता है हमारे क्वेश्चन हल हो गए। कुछ क्वेश्चन मुझे भी होते हैं फिलोसफिकल से ज्यादा एक रिलेशन बाउंड संबंध ज्ञान में, तो क्वेश्चन होते हैं, आंसर भी मुझे मालूम होता है, लेकिन होता है ना कि कंफर्मेशन स्टैंप जो चाहिए, है ना, वो ऐसे नहीं, गुरु महाराज से भी सुना है, लेकिन फिर क्या होता है कि फिर भी जब आप प्रैक्टिस करते तो कंफर्मेशन पॉइंट चाहिए। यहाँ प्रभुपाद देखिए कितना सुंदर से कंफर्म कर रहे हैं कि आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कि लॉर्ड जो है वो आपके सामने, तो आपको डिसअपॉइंट होना नहीं। द डिवोटीज नीड नॉट बी डिसअपॉइंटेड इन द फिजिकल एब्सेंस ऑफ द लॉर्ड, दो दे मे थिंक ऑफ नॉट बीइंग एसोसिएटेड विथ हिम। कभी कभी ऐसा लगता है नहीं हम भगवान के हैं ही नहीं, हमारे सामने आ ही नहीं रहे हैं। अरे क्या हम इतना जप कर रहे हैं, लोग हमें इतना ताना मार रहे हैं, इतना कोस रहे हैं, क्या तुम हरे कृष्णा हरे रामा छोड़ दो ये सब, इतना बोल रहे हैं, और हमें भगवान ने दर्शन भी नहीं दिया। अब बताओ, ना घर के ना घाट के, हम कहीं के नहीं रहे। तो प्रभुपाद बोलते हैं भक्तों को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए। द डिवोशनल प्रोसेस ऑफ चैंटिंग, हियरिंग, रिमेम्बरिंग आइदर और सम ऑफ देम और इवन वन ऑफ देम, मतलब इन नव विधा भक्ति में या तो 9 के 9 या एक या बीच में कितने भी, can give us the desired result of associating with the Lord by discharging the transcendental loving service of the Lord in the above manner। तो केवल ये नव विधा भक्ति में भी आप कुछ अंग करते हैं तो सीधा भगवान से आपका एसोसिएशन बन जाता है। Even the very sound of the holy name of Lord Krishna or Rama can at once surcharge the atmosphere spiritually। कहीं आपको ऐसा लग रहा है माहौल एकदम गड़बड़ा है, तो मैं देखा हूँ कई बार ऐसे मैनेजमेंट मीटिंग होता है, बीच में ही कीर्तन करते हैं। इंद्र प्रभु थे ना जो प्रॉपर्टी से 24 आवर कीर्तन जिन्होंने स्टार्ट किया, तो यही बोलते थे कि मीटिंग ये सब होते रहेगा, लेकिन लीडर्स को एकत्रित आके कीर्तन करना चाहिए। हाँ, जितने भी लीडर्स हैं तो मीटिंग करके तो क्या है, वो तो मैनेजमेंट है, तो किसी एक को दे दीजिएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन कीर्तन साथ में मिलकर करना चाहिए, नगर कीर्तन करना चाहिए, अलग अलग स्थानों में जाना चाहिए, भजन गाना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। लीडर्स का वो बड़े बड़े चेयर पे बैठ के 2000 आइटम का आस्वादन करने और फिर बैठ के उन लोगों का डिसीजन लेना जिनका उनको अनुभव ही नहीं है। गांव में ऐसा होना चाहिए, अरे भाई आप उधर चेयर में बैठे, ऑफिस में एसी लगा हुआ है, वहां धूप में फार्मर कैसे लाइफ जीता है, उनमें आप कैसे जाके प्रचार करोगे, इसके लिए आप उधर बैठ के नहीं कर सकते। इसलिए हरिंद्र प्रभु बोलते थे पहले आप कीर्तन करो, क्योंकि हमें कीर्तन से सबको जोड़ना है, चाहे ऑफिस वाला हो, गांव वाला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, तो कीर्तन साथ में करना चाहिए।
तो यहाँ कह रहे हैं कि सरचार्ज होता है, जब जो ही आप कीर्तन करते हो सरचार्ज हो जाता है पूरा। आप एक हमारे एक सन्यासी है महाविष्णु महाराज, तो महाविष्णु महाराज को अगर आप देखेंगे वो हैट पहनते हैं, फिर वो पूरा उनके ऊपर सब जगन्नाथ वगैरह सब रहेगा, और हारमोनियम लेके अकॉर्डिंग बोलते सर, हारमोनियम अकॉर्डिंग लेके बजा के वो पूरा कीर्तन करते रहते हैं अलग अलग जगहों पे। फेथ है उनको, भगवान के नाम पे इतना फेथ है, तो जो नाम है वो लाइवलीनेस ले दे आता है। We must know definitely that the Lord is present wherever such pure transcendental service is performed, and thus the performer of offenseless kirtanam has positive association with the Lord. तो यहाँ कहा गया है कि हमें मालूम होना चाहिए कि भगवान वहां उपस्थित रहते हैं जहां आप कीर्तन करते हैं और भक्तिमय सेवा करते हैं, वहां भगवान स्वयं रहते हैं। ठीक है। सिमिलरली रिमेम्बरेंस एंड प्रेयर्स कैन आल्सो गिव अस द डिजायर्ड रिजल्ट। भगवान को केवल स्मरण मात्र से और प्रार्थना मात्र से, अब वो एक श्लोक आने वाला है, स्मरण मात्र का पावर भी आने वाला है अगले श्लोक में। हाँ, अगला ही श्लोक नहीं, अगला नहीं, अगले का अगला भी नहीं है उसके आगे चलो। हाँ, 18वां है वो वर्स, जेम उसको रट्टा मार के कंठ में पहन लो। जब भी ऐसा लगे ना मैं बहुत पापी हूँ, वो वाला याद रखना 18वां श्लोक। लेकिन अभी हम लोग 15 पे हाँ, इमीडिएटली जो माहौल है वो सरचार्ज हो जाता है। विठ्ठल नामाचा रेटा हो, हाँ, वो सुंदर, जो भगवान विठ्ठल का नाम लेते ही पूरा गनगना जाता है। आप कभी पंढरपुर जाइए, विठ्ठल 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 विठ्ठल। हाँ, हाँ, राम जी का नाम लिया, राम 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 राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। केवल भगवान का नाम लेने मात्र से इतना स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं। कीर्तनम हैज पॉजिटिव एसोसिएशन विद द लॉर्ड, ऑफेंसलेस कीर्तनम। जब हम किसी भौतिक हेतु के लिए जब नहीं गा रहे हैं ना, और केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए गा रहे हैं, उसका अपना ही पॉजिटिव वाइब्रेशन होता है। आपको पता भी ऐसा लगेगा कि भगवान वहां साक्षात खड़े हैं। जब एक बार नरोत्तम दास ठाकुर कीर्तन कर रहे थे, तो वहां पे इतना इंटेंसली गा रहे थे कि गौर और निताय दोनों आके नाचने लगे वहां पे गौर निताय आके नाचने लगे। तो यहाँ कहा गया वन शुड नॉट कॉन्कॉक्ट फॉर्म्स ऑफ डिवोशनल सर्विस। हमको भक्ति के कोई नया नया मार्ग नहीं बनाना चाहिए। जैसे कई बार लोग मतलब परंपरा में नहीं आते हैं, तो वो ऐसा कुछ नया डिजाइन कर देते हैं। जैसे कुछ तो ऐसा अजीबोगरीब कुछ डिजाइन कर देंगे कि हमें 4 बार उठना चाहिए, 3 बार यहाँ हाथ लगाइए, 5 बार यहाँ हाथ लगाइए, कुछ नया ही निकाल देते हैं, जो कई बार लोग फॉलो भी करते हैं, उनको फॉलोअर्स भी मिल ही जाते हैं, क्योंकि कुछ अज्ञानी लोग हैं तो वो आ जाते हैं अपना ये वो जो भी है 5 मिनट ये, फिर ये कुछ कुछ ऐसा अजीबोगरीब चालू कर देंगे जिसका कोई भक्ति से लेना देना नहीं है। भक्ति नव विधा ही है, नौ ही मार्ग है, श्रवणम कीर्तनम यही माध्यम है। तो कह रहे हैं आपको कॉन्कॉक्ट नहीं करना चाहिए, कॉन्कॉक्ट यानी अपने मनगढ़ंत मार्ग नहीं बनाना चाहिए। वन में वर्शिप द फॉर्म ऑफ लॉर्ड इन अ टेम्पल, और वन में इम्पर्सनली ऑफर द लॉर्ड डिवोशनल प्रेयर्स इन अ मॉस्क और अ चर्च। हमने उस दिन बात किया था ना वैसा। तो या तो भगवान के विग्रहों के सामने कोई प्रार्थना कर दे, या अव्यक्त रूप में अगर चर्च में या मॉस्क में भी जाके प्रार्थना कर सकता है। One is sure to get free from reactions of sins provided one is very careful about not committing sins willingly in expectation to get free from the reactions of sins by worshipping in temple or by offering prayers in the church. प्रभा जान मुझे टेम्पल बोलते हैं क्योंकि वो चर्च को बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको डायरेक्ट अटैक किए, लेकिन एक्चुअली चर्च को बोलोगे ये सिस्टम जो है वो चर्च में होता है। चर्च में होता है कि आप जाते हैं तो आपको वो किया जाता है, जैसे वहाँ एक फादर होता है केबिन में, पहले पता ही नहीं केबिन में क्यों होता है वो, पर चलो कोई बात नहीं, केबिन में होता है और वहां वो दिखता नहीं है, तो वहां से आप कन्फेशन कर सकते हैं कि फादर मैं फलाना फलाना हूँ, और मैं ये एडमिट करना चाहता हूँ कि वो जो मर्डर है वो मैंने किया, और मैं अपने पाप को धोना चाहता हूँ, क्या यीशु मुझे माफ करेंगे तो वैसे ये अच्छा टेक्निक है,
जब सामने वाला आपको आके गिल्टी बोल दे तो आपके सामने झुक गए ना, तो झुक गए तो फिर आपको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, सामने वाले को ब्लैकमेल कर सकते हो, सुनो तुम्हारा मर्डर हम जानते हैं, अब जो बोल रहे हो करो। ऐसे हो जाता है। वैदिक कल्चर में ऐसा नहीं है, कोई ऐसा आपको एडमिट करना है। गुरु जो है वो गुरु होता था, वो अपॉइंटेड फादर वादर नहीं होता था। गुरु जो है टाइम टेस्टेड होते थे, तो उनके सामने बोलोगे तो उनको मालूम होता था आपको कहाँ से कहाँ ले जाना है। तो फिर एनी लोग जाते थे संडे चर्च को, सैटरडे तक जो पाप करते थे संडे में जाके बोल के, हाँ गॉड हैज फॉरगिवन माय सिंस, अब मैं वापस तैयार हो गया हूँ नए पाप करने के लिए। ये एक्चुअली जीसस, वैसे कई लोग का अपना अपना ओपिनियन है, पर अगर जीसस को हम एक कैरेक्टर के रूप में देखें, तो एक व्यक्तिमत्व के रूप में देखें तो बहुत दयालु थे वो। जब वैसे वो भारत में ही 12 साल रहे हैं, उनके लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस को यही बोला जाता है कि यही थे, 18 साल या 12 साल हो गया, लॉस्ट ईयर्स ऑफ जीसस यही थे इंडिया में। द्वारका में थे, बनारस में भी थे, जगन्नाथपुरी में भी थे, फिर यहाँ से पर्शिया वर्शिया करके वो गए थे वापिस नाजरत, बथलम, वहां गए थे। तो जब वो गए भी तो उन्होंने सिनेगॉग का वो धंधा तोड़ दिया, वो खिलाफ थे कि क्यों तुम भगवान के दरवाजे में धंधा कर रहे हो, भगवान के दरवाजे पे धंधा मत करो। तो ये सब करते करते वहां से, तो जीसस जब गए तो उधर के जो ज्यूइश लोग थे, जो तथाकथित ज्यूइश पुजारी थे, सिनेगॉग यानी जैसे हमारा मंदिर होता है, ज्यूइश लोगों का सिनेगॉग होता है। आपको वैसे मैंने एक सिनेगॉग देखा, हमारे पूना मंदिर के पीछे ही एक सिनेगॉग था, ज्यूइश लोग रहते, उसको अभी भी टाइट सिक्योरिटी रहते हैं। तो उन्होंने तो प्रेयर किया, वो वहां पे थे, वो एक जगह बैठे थे, और वहां ना तभी एक प्रथा थी कि अगर कोई लेडी एडल्टरी करती है, एडल्टरी यानी किसी आदमी के साथ रहती है जो उसका पति नहीं है, तो उसको फिर पत्थर से मारा जाता था। तो वैसे ही बहुत हार्श और क्रूएल है, पर गीता में भगवान बोलते हैं दंड दंडयताम अस्मि, कि मैं ही दंड में उचित दंड हूं। तो उचित दंड क्या होता है, तो वहां हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण कहते हैं, वो आचार्य कहते हैं कि उचित दंड ये है कि जब सामने वाला उस दंड से सुधर जाए। बहुत मारना या बहुत गाली देना या बहुत उठक बैठक करवाना सोल्यूशन नहीं है। वो व्यक्ति उस दंड को समझ जाए कि मैंने क्या किया है और उसको सुधार दे और स्वीकार कर ले, उतना ही दंड देना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं देना चाहिए, उसके बाद भी नहीं देना चाहिए। तो उतना ही दो जितना उसे, तो भगवान कहते हैं अमॉन्ग ऑल द पनिशमेंट्स आई एम दैट पनिशमेंट विच रिफॉर्म्स द पर्सन। अगर वो भगवान उस व्यक्ति को रिफॉर्म कर दे तो वो पनिशमेंट में हो, क्योंकि उससे ज्यादा अगर आप पनिश कर रहे हैं इसका मतलब अपना वेंट आउट कर रहे हैं। आप अपना वेंट आउट कर रहे हैं तो वो फिर रिएक्शन आपको आने वाला है। तो ये भी रिस्क है, वो सामने वाले को उसका गलती समझे, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर गलती नहीं समझेगा तो वापिस करेगा, तो फिर वापिस करेगा तो उसको वही गुद गड्ढे में गिरेगा। तो इसलिए दंड देने का अधिकार राजा को होता था, वो न्याय दंड जो था वो राजा के पास होता था। सब सब लोग नहीं मार सकते, कोई भी किसी को जाके नहीं मार सकता। आजकल क्या राजा है नहीं, डेमोक्रेसी करप्ट है, पुलिस पैसा लेके डिसीजन देती है। तो अब वो क्या होता है कि वो लोग पैसा खा लेता है, तो जहाँ न्याय है वहां अन्याय हो रहा है। वो कोर्ट में जाओ आपके साथ अन्याय हो रहा है, रिश्तेदार आपको छीन रहे हैं आपका धन दौलत, और कोर्ट में जाओ आपको न्याय नहीं मिलना है। तो न्याय का भी वो लोग लंबा प्रोसीजर है, आइए लंबा खींचते रहे, बीच में जितना लोग है फुल पैसा टांगते रहेगा, टांगते रहेगा, टांगते रहेगा आखिरी डेट तक। तो ये तो न्यायपालिका थर्ड क्लास है, ये भी न्यायपालिका थर्ड क्लास है। और पुलिस में दम है लेकिन सिस्टम में दम नहीं है। पुलिस कर तो रही है अपना काम, अपना लोगों को बचाना जो भी सरकार से आता, लेकिन सरकार बदली, वो करप्ट हुई थी, पुलिस करप्ट, सरकार ठीक, पुलिस ठीक। अगर वहां का जो नेता है वो ठीक तो ये ठीक। तो वो सिस्टम ठीक नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि राजा भी करप्ट हो तो नीचे शासन अच्छा होना चाहिए। वो केवल धार्मिक राजाओं से ही संभव है। तो वो तो बात की बात है। अभी फिलहाल तो डेमोक्रेसी में सब फंसे हैं, और ये डेमोक्रेसी भी अपने आप में ही अंत होगा इसका, ज्यादा देर चलेगा नहीं। पर ठीक है, जब तक चल रहा है तो उसमें हम लोग जिस युग में जी रहे हैं तो जीना पड़ेगा। तो मैं जीसस पे आता हूँ। तो जब जीसस वहां बैठे थे तो एक 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 लड़की थी, मैरी मैगडलिन नाम था उसका, वो वेश्या थी एक्चुअली। तो ये दुख का बात है कि किसी को ऐसे व्यवसाय करना पड़े। ऐसे समाज को संगठित करना चाहिए कि हर एक बेटी को आप शक्ति प्रदान करें, सामर्थ्य प्रदान करें, उसको सुरक्षा प्रदान करें, है ना।
लेकिन दुर्भाग्यवश ये समाज की कटु सत्यता है कि ये ऐसे कार्य में फंसना पड़ता है कई लोगों को। तो वहां गए और उन्होंने, जब वो मैरी मैगडलेन को मार रहे थे तो द पत्थर तो भाग के आ रही थी, भाग के आ रहे थे तो जीसस वहां बैठे थे हमने शिष्यों के साथ, भाग के आई और सीधा गोड़ पे गिर गई जीसस के। तो रो रही थी और आंखों से आंसू आ रहा था। अब जान बचाए व्यक्ति और क्या करे। और लोग भी है ना, लोग बीच में ही हीरो बनते हैं। क्या होता है इस समाज में, एक ऐसा प्रजाति होता है, एक ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिनको लगता है कि भगवान उनके बाप का ठेका है, भगवान का काम यही लोग करेंगे। मतलब मारने का काम, मजेदार काम, मतलब मारना है किसी को तो वो भगवान का फीचर लेंगे, जब भगवान बोले भजन करो तो नहीं करेंगे, मारने पीटने का काम में आगे हो जाते हैं। तो वो दंड अधिकारी तो राजा का होता है, लेकिन आप यहाँ पे बिना राजा के काम करोगे तो फिर वो जनता जो है पत्थर मारने लगी। पत्थर जब मारने लगी तो देखिए, गलती तो हर कोई करता है इस संसार में, गलती कौन नहीं करता है, हर कोई पापी है, हर कोई दुष्ट था, रह चुका है, अभी अगर सुधर भी गया होगा, देख रहे हैं समय दुष्ट रहा होगा। और दुष्ट प्रवृत्तियां कभी भी माया रूपी संसार में जाग सकती हैं। तो वो सब ने बोला, क्योंकि वो जूइश लोग थे और वो जानते थे ये नया फिलोसफी पिला रहा है सबको। तो बोले बोले जीसस बताओ, बताओ क्या लिखा है तोराह में, ओल्ड टेस्टामेंट जो जूइश लोग का तोराह है, क्योंकि वो जीसस एक्सेप्ट करते थे। बाइबल है और न्यू टेस्टामेंट है, मतलब जो जीसस ने कहा। तो क्रिश्चियन दोनों मानते हैं, जूस केवल तोराह मानते हैं, और इस्लाम इन दोनों को मानते हैं, लेकिन बोलते हैं ये बेकार है, अभी हम फाइनल है। और हम वेद वाले तो इन तीनों को भी नहीं मानते। हम, हमारा दर्शन ऐसे कि हमारे में सब समाहित हो जाते हैं, सब समाहित हो, हम वैक्यूम में पॉप, वैक्यूम ले करके सब खींच लेते हैं, हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं। तुम कोई भी फिलोसफी लेके आओ, भारत सबको ले चुका है। तो वहां पे जब जीसस बैठे थे तो वो जब आई और रो रही थी, उसके बाल खुले थे, हाँ, भाग भाग के आई थी तो वस्त्र ढीले थे, एकदम ऐसा रो रही थी जैसे अबला स्त्री रो रही हो। तो वो लोग पूछ रहे थे बताओ जीसस अब इसका क्या करना है, तुम ही बताओ। वो चाहते थे कि जीसस तोरा के खिलाफ बोले तो फिर ये भी आउटकास्ट हो जाएगा। जीसस ने न तोराह बोला, न बाइबल बोला, न गीता बोला, न रामायण महाभारत कुछ बोला। उन्होंने बेसिक प्रिंसिपल बोला जो हर जीव को लागू होता है। उन्होंने कहा तुम इसको बेशक मार सकते हो, लेकिन तुम में से कौन मार सकता है। दंड तुम दे सकते हो, इसने गलती किया है, दंड तो वो तो हम नहीं देंगे तो कर्म देगा या संसार देगा, लेकिन तुम में से कौन दंड देने के योग्य है। तो दंड देने की योग्यता उसमें है जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो। तो आप में से जिसने भी पाप नहीं किया है वो पत्थर चला सकता है। अब क्वेश्चन है कि ऐसा कौन था वहां जिसने पाप नहीं किया हो, सबने थोड़ा थोड़ा पाप किया ही था, तो सबने पत्थर नीचे कर दिया। अब पत्थर नीचे कर दिया, उस औरत को जो एक कृपा की शक्ति फील हुई ना कि मुझ पे कृपा हुई है, वो उसको, वो आज जीवन उसने वही समर्पण कर दिया और उसने बोला कि मुझे क्षमा करे, मैं आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूंगा, मैं भूखा मर जाऊंगी और मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। तो जीसस ने उसके सर पे हाथ रख के बोला कि मेरे इतने सारे डिसाइपल हैं, लेकिन किसी ने मेरा पाँव धो के पाँव नहीं पोंछा, तूने पाँव को धो भी दिया और अपने बालों से पोंछ भी दिया, आंखों के आंसू से धो दिया और अपने बालों के उससे पोंछ दिया। तो तब वो उसके सर पे हाथ रख के बोलते हैं ओ लेडी आई फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ करता हूं, बट सिन नो मोर, इसके बाद कोई पाप नहीं करना। तो देखो कोई भी गुरु है ना आपको क्षमा कर देंगे, आप गलती किए हैं, आप भगवान भी क्षमा कर देते, आप कोई गुरु के पास भी जाते हैं वो क्षमा कर देते हैं, चलो ठीक है जो हो गया हो गया, अब उसको पुनर्दोहराओ नहीं, आगे सुधरो। लेकिन उसको हम सीरियसली नहीं लेंगे तो फिर पापों का ढेरा लेके बैठना पड़ेगा। अगर हम उसको सीरियसली ले लेते हैं और समर्पण करते हैं तो हम सीधा वैकुंठों को, भगवान का दर्शन कर सकते हैं। और ये मैरी मैगडलेन ही आखिरी तक थी। ये जब लास्ट में उनको मार रहे थे तो उनमें से जुडास था जिसने धोखा दिया था, और मैरी मैगडलेन लास्ट तक जब उनके कब्र में भी गई तो वहां तक थी। तो ये जो दया है जीसस का बहुत स्ट्रांग था। तो ये यहाँ पे ये आता है कि जो फादर हैं चर्च, उन्होंने फिर बनाया कि भाई चर्च बनेंगे उसमें लोग आके प्रेयर्स करेंगे,
लेकिन हुआ क्या, वो सिस्टम करप्ट हो गया। जैसे जूश लोगों का करप्ट हो गया था, चर्च का करप्ट हो गया, फिर इस्लाम उनके सिस्टम है वो करप्ट हो गया, फिर ऐसे करते करते ले दे के, ये साइकिल है दुनिया का, कोई चीज इटरनल नहीं रहता, प्रिंसिपल्स इटरनल रहते हैं। जो सिद्धांत है वो सेम रहेगा। सिद्धांत ये है कि दया ही सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का औजार है। दया इस संसार में बहुत जरूरत है। हाँ, तो दया करना बहुत जरूरी है, ये प्रिंसिपल है। अब वो तभी जीसस ने किया, फिर अब महाप्रभु ने किया, इतने लोगों ने किया। हाँ, वैसे हाँ, हालांकि यहाँ पे इंडिया में वो क्रिश्चियन मिशनरीज वो उसका सेंटिमेंटल वीडियो बना बना के लोगों फॉलोअर बना रहे हैं, लेकिन वो फायदा नहीं, क्योंकि वो तो वेटिकन सिटी का जो रोम का एम्पायर है उनका वो प्लान है कि जीसस को आगे लाओ और इसका रोना धोना दिखाओ, लोगों को अपने इधर लाओ, दारू पिलाओ, गोमांस खिलाओ, इनका धर्म भ्रष्ट कर दो और हमारी तरह इनका हमारे में इस्तेमाल करो। जो हमारा धंधा चलेगा देश विदेश में, भारत में जो चलेगा, तो हमको अपने एजेंट चाहिए। तो किसी को रॉड्रिग्स, किसी को मैथ्यूज बना के उनको पैसा दे के मैं काम कराऊं। एनीवेज, ये सब होते रहेगा। तो यहाँ वो प्रपद कह रहे हैं कि ऐसे करने से अगर आप सच में प्रार्थना करते तो आप पाप से मुक्त हो जाएंगे। दिस मेंटालिटी ऑफ कमिटिंग सिंस विलफुली ऑन स्ट्रेंथ ऑफ डिवोशनल सर्विस इज कॉल्ड नामनो बलाधि यस्य पाप बुद्धि। कि ऐसे भगवान के नाम के बल पर पाप करना जो है, इसको ये 7वां अपराध माना जाता है। एंड इट इज द ग्रेटेस्ट ऑफेंस इन डिस्चार्ज ऑफ डिवोशनल सर्विस। और ये भक्ति में बहुत बड़ा अपराध है। हियरिंग therefore is essential in order to keep oneself strictly on guard against such pitfall of sins। तो इसलिए श्रवण करना बहुत जरूरी है। रोज श्रवण करेंगे तो हमारा जो पाप करके गिरने का काम है वो खत्म हो जाएगा। And in order to give special stress to the hearing process, the Goswami invokes all auspicious fortune in this matter। और ऐसे कोई भी अभद्रता ना हो, इसलिए ये प्रार्थनाओं को प्रार्थना करके भगवान के भगवत चेतना जागृत कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, 9:06 हो गया है। यस, इसको यही रखते हैं, कल हम 16वां ले लेंगे। ऐसा करते करते पता नहीं, मैं तो सोचा था सभी प्रेयर्स 2 दिन में खत्म करूंगा, पर ये ये कभी सोच सोच होती है। यस, किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। अंकित जी, अंकित जी ने हाथ उठाए क्वेश्चन का। रामेश्वर जी, हेमलता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस, प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि सब लोग ऐसे बोलते हैं कि अंत समय में भागवतम पढ़ना चाहिए, तो या अपने कोई जैसे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, उनका लास्ट समय चल रहा है तो उनको भागवतम वगैरह सुनाना चाहिए। तो प्रभु जी, हमें भागवतम में क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए, कौन सा कैंटो पढ़ना चाहिए? क्योंकि जब लास्ट समय चल रहा हो तो इतना सारा भागवतम कैसे, मतलब समझ में नहीं आता है क्या उस टाइम में क्या सुना है। ठीक है। जीवन भर जो है ना, जीवन भर जब आप भागवत सुन रहे हैं, भगवत गीता का पालन कर रहे हैं, सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं और पालन भी कर रहे हैं, तो आपका ऑलरेडी लाइफ स्पिरिचुअल ही हो चुका होता है। बहुत थोड़ा बहुत रहेगा, क्योंकि जब तक इस दुनिया में है तो आपका कोई ना कोई रोल होगा। जैसे आप किसी की माँ है तो किसी की पत्नी है, किसी की कुछ है तो किसी का कुछ है, तो वो सब रोल से आने वाले जो सुख और दुख है वो आते रहेंगे। वो अपना जैसे नदी का प्रवाह चलते रहेगा, वो आने दो। लेकिन मेजरली आप भगवान की, आपकी चेतना भगवान में स्थित है। आप उन समस्याओं को समझते हुए भी जानते हैं कि ईश्वर को ही, हमें भगवान को ही समर्पित करना है। तो अंत में आप हो जाते हैं अंतर्मुख। अंतर्मुख मतलब अब आपकी चेतना बाहर नहीं जाती, भले बाहर का चीज आपको टच कर रहा है, यानी वो वेव्स आ रहे हैं, लेकिन आप अंतर्मुख होकर केवल भगवान का आश्रय ले रहे हैं। कोई बोल रहा है अरे तुम कोई काम की नहीं हो, तो ठीक, कोई बात नहीं, भगवान के काम के हैं हम। हरे कृष्ण। कोई बोलेगा अरे आप बहुत अच्छे हो, हाँ ठीक है, वो भी ठीक, देख लिया हमने, अच्छा अच्छा बोल के लोग लूट के ले जाते हैं, अब हो गया। अब बहिर्मुख नहीं होगा, अब अंतर्मुख होगा।
अब हम भगवान से संबंध बनाएंगे। फिर आप कीर्तन करोगे, अच्छे अच्छे भक्तों को रिक्वेस्ट करोगे, आप आइए, भक्त आएंगे। आपका बेटा बेटी बोलेगा हमारे मम्मी हमारी बहुत अच्छी भक्त थी, तो आप कृपया करके प्रार्थना कर दीजिए, और कुछ कीर्तन वाले भक्त वहां आके भजन कीर्तन कर देंगे। तो इसलिए हमें समूह में रहना चाहिए। ऐसा करके अंत में आप भागवत ना भी पढ़ पाए तो कोई आपके लिए पढ़ दे रहा है, तो पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं हो, जो पढ़ करेगा वो नहीं। उस भागवत का जो संदेश आपने जीवन में पहले ही पढ़ लिया है, तो अब केवल उसको दोहराना है, बस श्रवण करना है, खुश हो जाना है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि लास्ट में पूरा भागवत पढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं। अंत काले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, केवल मेरा स्मरण मात्र से वो बंधन से मुक्त हो जाता प्रभु है। जी, ये तो हम लोग अभी क्लास ले रहे हैं तो सब समझ में आ रहा है, बट जैसे कि हम जैसे मम्मी पापा होते हैं घर में, उनको भक्ति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर हमें कुछ भक्ति का थोड़ा सा भी ज्ञान है तो हम उनके लिए कुछ कर पाए, तो उनके लिए ऐसा कुछ पहली बात, मुंह से प्रचार तो बिल्कुल मत करना। रिलेटिव्स को, अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को, ये सबसे ज्यादा तुमको परेशानी क्रिएट करेंगे। प्रचार करना है बाहर दुनिया में, आप कुछ नहीं करो, एक सिंपल वो पहन की साड़ी लेके भगवता लेकर किसी और गांव में चले जाओ, बोले मैं थोड़ा गीता का ज्ञान देना चाहती हूँ। वहां 200 लोग बैठ जाएगा कि दीदी आप बोलिए, आसन लीजिए, आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। और उस 200 में 10 लोग आपका हरे कृष्ण भक्त भी बन जाएगा कि आज से हम माला करेंगे, माता जी हमको माला दीजिए। लेकिन आप 2000 रिश्तेदार को एक साथ बैठाइए, पूरा ज्ञान दे दीजिए, 700 श्लोक अच्छे से समझा दीजिए, उनमें से एक भी ड्यूटी नहीं बनेगा। वो बोलेगा अरे पगली झूठों का हमारा टाइम वेस्ट कर रही है। ऐसा। अब रिश्तेदार इंप्रेस हो जाते हैं, अरे वाह बहुत अच्छा काम करे। वो भक्त नहीं, भक्त बनाने के लिए दूसरा आदमी चाहिए फिर वहां पे, तो दूसरे भक्तों से आपको मिलवाना होगा, तब वो भक्त बनेंगे घर वाले। और फिर भी उधर गुडनेस क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब कहीं मंदिर जा रहे हैं, कहीं से आपको प्रसाद मिला, या कोई गिफ्ट मिला है, या ग्रंथ मिला है, या कुछ ऐसा चीज मिला, भगवान का फोटो मिला है, कुछ धार्मिक चीजें जहाँ इनको आप लेके जा सकते हो मंदिर वगैरह, तो वहां आप जोड़ दो, वो कर दो। आउटराइट प्रीचिंग करोगे तो अटैक मारेगा, फुल बाउंस बैक होगा। क्योंकि जिस दिन आपका लड़ाई होगा घर में, वो पहला आपका हरे कृष्णा पे ही अटैक मारेंगे। आपका नॉर्मल में भाई बहन में लड़ाई होता है, कुछ भी कर लो, वो आपका हरे कृष्णा पे ही आके लड़ाई करेंगे। मेरे बहन का लड़ाई पहले भी होता था, वो पहले लड़ाई होता तो हरे कृष्णा की बातें होती नहीं थी, तो बोलते हैं तुझे मैं दिखा दूंगी, ये वो ऐसा वैसे चलता था। अभी कोई बात नहीं, बीच में अभी तो अब तो शादी हो गई तो शांत हो गई। बीच में वो हरे कृष्णा करके पूरा घर बर्बाद कर देगा, मैं बोला ये कहाँ से कहना है। तो वो अब कुछ भी होता था वो सब हरे कृष्णा पे आ जाता था, मुझे नहीं समझ था बोलना क्या है। तो ये एक चैलेंज है अपने आप में, तो इसलिए बहुत ज्यादा हरे कृष्णा देना भी रिस्की हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आप जो उचित समझे वैसा करिए। छुपा के भी तो क्या थैंक यू। रखेंगे, कि आप करेंगे तो घर वालों को बताना तो पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यस, गायत्री माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभूजी. हम्म, प्रभूजी मला द्वैत आणि अद्वैत यामधला फरक सांगाल का? देखिए, द्वैत यानी टू, द्वौ 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 इमो पुरुषौ लोके, द्वौ टू, द्वैतम दो है, अद्वैत यानी दो नहीं है, एक है। तो द्वैत का मतलब है ईश्वर है और जीव है। सब ये जानते हैं कि प्रकृति माया है और भगवान, जो भी भगवान है वो इनसे परे ही होंगे। लेकिन द्वौ यानी अब जीव जो संचालन कर रहा है इस शरीर को और इस सृष्टि को, क्या वो एक है? दोनों एक है या दोनों अलग हैं? अब दोनों एक होते तो फिर ये क्वेश्चन नहीं आता, ये तत्व लॉजिक आता है। ये क्वेश्चन आ रहा है कि वो अलग है, आपको फील हो रहा है, तो उसी में पता है अगर हम एक होते तो फीलिंग ही नहीं आती। नहीं समझिए, आपके राइट हैंड को लगता है कि क्या कि ये लेफ्ट हैंड साला बेकार है, बदमाश है, ये बातें करते आपस में नहीं, क्योंकि दोनों एक है। तो वेरी फैक्ट अगर ये कल बोलने लगे ये बेकार है, तो समझ लो दो है। तो द्वैती कहते हैं ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, अलग है इन द सेंस एग्जिस्टेंस, इंडिविजुअल है, हम उन्हीं के हैं लेकिन फिर भी अलग है। अद्वैती कहते हैं नहीं, वही ये है और यही वो है।
तत्त्वम असि, यही वो है। ठीक है। और हम लोग कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी, अचिंत्य भेद अभेद तत्व, हम अलग हैं लेकिन हैं उन्हीं के, क्योंकि हम गुणों में उनकी तरह हैं। अचिंत्य भेद अभेद तत्व, तो ऐसा इसको द्वैत और अद्वैत माना गया। ठीक थैंक यू है। प्रभु जी, थैंक यू। यस, अजीत सिंह जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु। Yes. प्रभु जी, नाम के बल पे पाप करना, इसका थोड़ा व्यवहारिक एग्जांपल थोड़ा सा एक्सप्लेन बहुत करें। सिंपल है। कई लोग नाम लेते हैं और ये सोचते हैं कि मैं पाप से मुक्त हो जाऊंगा, ये कर लेता हूँ। मैं नाम इसलिए लेता हूँ ताकि मैं पाप से मुक्त हो जाऊं। और मैं तो नाम ले ही रहा हूं, एक आध दो मटन खा लिया, बोकड़ खा ही लिया, तो क्या फर्क गिरेगा। नाम तो मैं कल से जब तो मेरा रोज चलता है। तो ये जो मेंटालिटी है, ये जो मानसिकता है, ये वो अपराध है कि नाम के बल पे आप पाप कर रहे हैं। तो ये गलत है। ऐसा है बेसिकली ये प्रिंसिपल में, यही ब्रो, इसका डिटेल और क्या बता सकते। ठीक है। सौरभ जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, मैं आपका ना वो गुरुकुल का टूर का वीडियो ढूंढ रहा था, वो मिल नहीं रहा यूट्यूब पे, उसका डिलीट हो गया है क्या? नहीं, क्या करना है, आप इधर आ जाओ और इधर ही टूर कर लो। हाँ प्रभु, मैं आने वाला ही हूँ प्रभु, तो बस मेरे साथ ना एक जो आने वाले साथ में मई में, उनको देखना था कि कैसा है लाइव में। तो अगर आप एक बार टूर का वीडियो, क्योंकि मिल नहीं रहा था यूट्यूब पे आपका, मैं मैंने। थक गया हूँ प्रभु, मैं हर चीज वीडियो वीडियो सबका सब कुछ नहीं पूरा। अच्छा। पहले होता था मैं सबको सब कुछ दे सकता था, अभी अब वो टूर कराना या वो वीडियो कहाँ है खोजना, तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ही कोई वीडियो का मैं कमेंट आजकल नहीं, पहले तो एक आध दो कमेंट पढ़ लेते कि भाई किसी क्वेश्चन है तो, अब तो वो भी नहीं, मुझे पता भी नहीं मेरे यूट्यूब चैनल का, मेरा उसका पासवर्ड भी किसके पास है ये मालूम नहीं। तो अब चैनल पे ठीक गया, और आगे दिखाई देगा, वो धीरे धीरे आते रहेगा ऑनलाइन। ठीक है प्रभु, वैसे तो आने वाले हम प्रभु, मई में टिकट हो गया है। आइए। हाँ प्रभु, ठीक है। आप उधर ही गुरुकुल में ही कहीं और है? बाहर है? देखो कैसा है, मेरा प्रीचिंग ओरिएंटेड लाइफस्टाइल है। अभी तो क्योंकि प्रेसिडेंट मैडम आने वाली है मार्च में, तो मैं इसलिए यहाँ रुका हूँ और काम ही है। फिर मैं यहाँ रहता हूँ, यहाँ मेजरली रहता हूँ, पर वो चलते रहता है। आप कॉल आप बता देना, ऐसा कोई, मैं नहीं भी रहूंगा ना, तो यहाँ जितने भी डिवोटीज हैं, ये आपको कहीं कठिनाई नहीं होगा, सब आपको फैमिली की तरह रखेंगे। ठीक है प्रभु, धन्यवाद। प्रभु जी, मैंने वो वीडियो देखा है, क्या मिलेगा तो ग्रुप में डाल दो। हाँ डाल दो, कौन सा है वो डाल दो ग्रुप में। गुरुकुल का चैनल है प्रभु यूट्यूब में, उसमें सारे वीडियोज है। हाँ गुरुकुल का चैनल। अरे सुनना, वो कहाँ पेस्ट कर दिया तूने, मेरे को लिंक्स भेज देना सारे, वो सारे सोशल हैंडल सब डाल दे। ठीक है प्रभु। ओके, अरविंद जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस। प्रभु जी, नित्य भागवत का हम श्रवण करते हैं, तो इससे जो हमें थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान होता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी अहम भावना आ जाती है कि हम जो है दूसरों से जैसे श्रेष्ठ जैसी भावना आती है कि हम स्पेशल हैं। ये कैसे इसको खत्म करें या कैसे इसे कम किया जाए, इसके बारे में बता दीजिए। नहीं, इसको कुछ कम नहीं करना है। ये स्पेशल भावना तो स्वाभाविक है, आप भगवान के भक्त हैं, तो जब आप श्रवण करते हैं तो आपको ये इसका घमंड नहीं रखना चाहिए कि मैं सबसे इन लोगों से ज्यादा ज्ञान पाता हूँ, मेरे पास है। आपको उसका घमंड रखेंगे तो उसको हटा दीजिए। आपको ये जरूर घमंड रखना है कि मैं प्रभु का हूँ और अब मैं इन्हीं जीवों के लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा करूंगा, ये भाव रखना अच्छा है। ये रखना कि अब मैं बहुत ज्ञानी हो गया, इन लोग कुछ नहीं मालूम है, तो फिर वो घमंड है, वो अलग चीज है। ठीक है, दोनों में थिन लाइन है। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, मंजू माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी, मेरा कहना था कि ये जो नवधा भक्ति में नौ आते हैं, जिसमें श्रवण मनन अध्ययन पाद सेवनम, ये जो नौ तरह के हैं, इसका किसी भी एक का भी अगर सही ढंग से जिसका पालन किया जाए तो उसका उद्धारकर्ता का उद्धार हो जाता है। तो कोई भी एक, जैसे अर्चन है प्रभु जी, जैसे हम लोग साधारणतः अर्चन धूप दीप नैवेद्य चंदन फूल वगैरह से तो अर्चना कर लेते हैं भगवान की, तो इसी को पूर्ण भक्ति से करने से भी कीर्तन कहा जाता है क्या?
नहीं, अर्चन अलग होता है, कीर्तन होता है जब आप भगवान का मुख से गुणगान करते हैं, किसी को जाके गुणगान करते हैं या खुद अपने मुख से उनका स्तुति गाते हैं, उसको कीर्तनम कहते हैं। ये तो आप जो करे अर्चना, वो अच्छे से आप करें। तो अर्चना क्या हुआ प्रभु जी? अर्चना वही अर्चनम, दीप दान, दीप दिखाना और उनका पर्सनल उनका श्रृंगार करना, उनका सेवा करना, आरती करना, समय पे भोग लगाना, ये अर्चनम हो गया जी। तो ये तो प्रतिदिन करते हैं प्रभु जी, और इसके साथ साथ जब भी नित्य एकदम जारी रखना आवश्यक है। एकदम। आप एकदम लोड नहीं लेना, आप एकदम सही मार्ग पे। जी प्रभु जी, ये पूछना था। सुषमा माता। धन्यवाद प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण। सुषमा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ब्रह्म विमोहन लीला में ब्रह्मा जी मोहित हो गए, तो उनको समझ में नहीं आया कि यही भगवान है। तो प्रभु जी, वो तो बहुत से कल्पों से है, तो क्या हर कल्प में क्या कृष्ण भगवान अलग अलग लीला करते हैं? भगवान एक ही लीला क्यों करेंगे? भगवान है, वो जो करेंगे वो लीला होगा। तो वो अगले कल्प में क्या किया तो रिकॉर्ड है नहीं मेरे पास, तो वो पता नहीं मुझे, लेकिन लीला तो सब अलग ही करेंगे ना। जैसे कल भी मैंने क्लास दिया, आज भी क्लास दिया, तो कल अलग था, आज अलग था। कल स्वेटर पहना था, स्वेटर नहीं पहना है, या कल बोर्ड यूज किया, आज बोर्ड यूज नहीं किया है, तो ये डिटेल्स है। कल का श्लोक अलग था, आज का श्लोक अलग है, समझे? तो वो सब वैरायटी तो है ना। भगवान बोरिंग आदमी थोड़े कि वही लीला करेंगे। फिर ब्रह्मा जी को एक्टिंग करना पड़ेगा कि मैं विमोहित हो गया। क्योंकि ब्रह्मा जी तो एक बार विमोहित हो गए तो दूसरी बार तो होंगे नहीं, तो उनको भगवान लीला भी ऐसा कुछ करेंगे जिसमें विमोहित हो जाए, है ना। प्रभु जी, और एक प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, सुन रहा हूँ। हाँ प्रभु जी, हाँ, हमको बोलते हैं कि तुम करती हो तो इसका उद्यापन भी करना पड़ता है, तो ठीक नहीं तो इसका ठीक उद्यापन, एकादशी व्रत का उद्यापन करना पड़ता है, तो क्या ऐसा है कुछ प्रभु जी? वो तो हम वैष्णव को नहीं करना पड़ता, वो उन लोगों को करना पड़ता है जो कुछ समय के लिए एकादशी कर रहे हैं। जैसे जिन्होंने वचन लिया कि मैं 12 साल एकादशी करूंगा, हमने कोई संकल्प लिया है, जो संकल्प रूपी एकादशी करते हैं उनको उद्यापन करना पड़ता है। जो केवल जो वैष्णव स्वभाव में करते कि प्रभु का ये दिन है और मैं इसमें उनका भजन करूंगी और एकादशी पालन करूंगी प्रभु की प्रसन्नता के लिए, तो उनके लिए कोई उद्यापन की जरूरत नहीं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। यस, हरे कृष्ण। यस, कमलेश्वरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये है, कई लोग मतलब जैसे मैं गांव में रहती थी तो कहते थे कि भारत का अर्थ होता है युद्ध, तो क्या ये सही है? भारत का अर्थ होता है युद्ध? नहीं, मतलब क्या भारत का अर्थ युद्ध होता है? नहीं, भारत तो राजा भरत के नाम से था। राजा भरत जो थे, हाँ, उनके बेटे के नाम से था। उनके नाम से था, वो इनके बेटे थे। ऋषभ देव के बेटे थे भरत, उनका नाम से भारत आता है। शकुंतला के बेटे के नाम से भी आता है, वो अलग अलग हिस्ट्री है, पर भारत इसीलिए कहा जाता है। महाभारत जो हुआ है वो तो इस भारत का महायुद्ध हुआ, इसलिए उसको महाभारत कहा गया है। अच्छा प्रभु जी, हरे यस, कृष्ण, दंडवत प्रणाम। मुकेश जी, ठीक है। हरे कृष्ण राजेश प्रभु जी। जी। हाँ, यस मुकेश जी। पूछ रहे थे रांची में जो एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, कब से होने वाला? आप लोगों को लिंक मिल जाता है, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। आप हमको चाहिए तो कर दीजिए, हमको फॉर्म भेजेंगे। फॉर्म भरना होता है ऑनलाइन ही, और मार्च में एक बार प्रेसिडेंट मैडम चली जाएंगी, उसके बाद से हम कॉलिंग शुरू करेंगे। तो कॉलिंग शुरू करके बच्चों का शायद मतलब 20 मई से लेके 20 जून तक सभी बच्चे को डेट दिया जाएगा, उस डेट में आना है आपको बच्चों को लेके। फॉर्म भरा रहेगा तो, फॉर्म नहीं भरा रहेगा तो फिर आपको कॉल कैसे जाएगा ऑफिस से? तो फॉर्म भर दीजिए। कैसे भरेंगे इसको? वो आपको आप मैसेज कर दीजिए हमको, हम आपको लिंक भेजेंगे। मैसेज कैसे, कहाँ करेंगे? अच्छा, आप नए हैं, ओके। आप नंबर लिख लीजिए
यस बस सची सुध तू सची सुध यस प्रभु। अरे वो गुरुकुल का नंबर दो ना प्रभु जी को, है तुम्हारे पास? मेरे को दो नंबर। ओ लिखे प्रभु 95 95 085 085 62 62 560 560। जी, इस पे मैसेज करिए। नाइन 9508। ये तो सेफ है प्रभु जी। हाँ तो इसी पे भेजिए। अच्छा ठीक। वहां से लिंक आएगा। यस राजेश जी। प्रभु जी रामायण का अर्थ क्या है? एक मिनट राजेश माता, आपको क्वेश्चन नहीं है ना, वो गलती से लगता है पिछला हाथ ऊपर है आपका। यस नितिन जी बोलिए। प्रभु जी रामायण का अर्थ क्या है? रामायण का हरे कृष्ण प्रभु जी। राम प्लस आयन मतलब राम आते। वो ठीक है, आयन है वो समझता है, फिर मैं किसी को पूछ के बताता हूँ, ठीक है? क्या है, बोल देना आसान है, बाद में वो किसी से पूछ लूंगा अच्छे से, ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी। वैसे तो नारायण नर में जो आयन करते हैं जन वो रामायण नर नारायण, लेकिन रामायण का क्या है वो पूछता हूँ, वो अननेसेसरी वो नहीं करना है। यस राजेश माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम। थोड़ा आपका आवाज कम है, हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं आ रहा है माइक। बोलिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, अभी हम लोग तो हर दिन का पूजा सब करते हैं, तो कुछ कुछ व्रत होता है कि आज एक दिन करोगे तो सब लोग स्वर्ग चले जाएंगे करके बोलते हैं, तो हर दिन करने का उसे एक दिन करने का क्या फर्क है प्रभु जी? एक्चुअली क्या है, शास्त्र जो है ना इसमें अलग अलग निर्देश अलग अलग प्रकार के लोगों को दिए है। कुछ लोग बिल्कुल ही पुण्य नहीं करते, तो उनको बोलते ये एक दिन तुम ये कर लोगे ना तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तो आदमी एकदम खुश होकर करता है, तो वो स्टार्टर है, वो प्रवेश करता है। तो ऐसा है, तो शास्त्रों में से बहुत सारी चीजें हैं जो करने से फायदा होता है। कृष्ण प्रभु प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी एक जो अभी आपने जो पढ़ाया था सेकंड कैंटो प्रभु जी पहले अध्याय में एक प्रभु जी थोड़ा सा डाउट आया था, मेरे को उससे क्लैरिफाई चाहिए था कि प्रभु जी उसमें एक लाइन लिखी गई है, आई थिंक कौन सा अध्याय 1 और 11वां श्लोक है कि गौतम मुनि ने महाराज अम्बरीश को सलाह दी कि वे शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम के पारायण को नियमित रूप से सुने। यहाँ इसकी पुष्टि की गई है कि महाराज अम्बरीश ने श्रीमद् भागवतम को आदि से अंत तक उसी रूप से सुना जिस रूप से शील सुखदेव गोस्वामी ने उसका प्रवचन किया। तो प्रभु जी जो अम्बरीश महाराज जी थे और सुखदेव गोस्वामी, इनका क्या प्रभु जी हर अम्बरीश महाराज शायद त्रेता युग में है या प्रभु जी सतयुग में है? ये कहाँ लिखा है प्रभु जी? ये लिखा गया है सेकंड कैंटो में पहले अध्याय में श्लोक नंबर 10 के परपट में लिखा है प्रभु जी, लास्ट पैराग्राफ में। एक मिनट, मैं ये पढ़ा हूँ लेकिन ऐसा नहीं पढ़ा हूँ जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे को एक बार देखने दो। जी जी अरे सेकंड कैंटो तो मेरे सामने ही है, मैं मोबाइल में खोज रहा हूँ। 2.1.10 मुझे याद है, मैं इस पे कुछ बोला था लेकिन वैसा था नहीं। यहाँ लिखा है लास्ट पैराग्राफ। रुको सुनो। Shukadeva Goswami for attainment of Salman Maharaj Parikshit. In Padma Puran, it is mentioned that Gautam Muni advised Maharaj Ambarish to hear regularly Srimad Bhagavatam, as it was recited by Shukadeva Goswami. And here it is confirmed that Maharaj Ambarish heard Srimad Bhagavatam from the very beginning to end, as it was spoken by Shukadeva Goswami. One who is actually interested in Bhagavatam therefore must not play. अभी वो इसमें तो उनका खुद का लीला है,
तो अच्छा, इतना तो मैंने सोचा नहीं, शायद इसका स्टेटमेंट में कुछ तो ऊपर नीचे है, तो मैं किसी को पूछता हूँ, ठीक है? जी प्रभु जी। हाँ, पूछता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। यस, हरे कृष्णा। नरेश जी, हम नरेश और अंकित आखिरी 2 क्वेश्चन लेते हैं, बाकी कुछ टाइम भी हो गया। नरेश जी। प्रभु। यस प्रभु। हाँ प्रभु जी, अद्वैत आचार्य जो महाविष्णु का अवतार है, थोड़ा सा बता दीजिए ना प्रभु जी, अद्वैत आचार्य के बारे में थोड़ा सा। कल बताया था, कल तुम था? कल छुट्टी पे था? आवाज नहीं आ रहा प्रभु। कल आप थे क्लास में? कल मैंने बताया था? अरे बोल, आवाज नहीं आ रहा है। ठीक है प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा है क्लियर। बाकी सबको आ रहा है। साइन लैंग्वेज। कल फोन करके बताता हूँ, मैंने कल बताया था। अंकित जी, ठीक है, लगता है अभी हम बाकी क्वेश्चंस कल ले लेंगे। हरे कृष्णा, कल मिलते हैं। कुछ गेस्ट हैं, उनको भी मिलना है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम।